दोस्तों, पंजाब में जट और दूसरे प्रदेशों में इन्हें जाट नाम से संबोधित किया जाता है। वर्तमान समय में जाट जाति सबसे प्रतिष्ठित जातियों में से एक मानी जाती है। जाटों में कोई एक सबसे बड़ा गोत्र बताना मुश्किल है, क्योंकि यह क्षेत्र और परिवार के अनुसार बदलता है। हालांकि पुनिया, सिंधु, मान, ढाका, बेनीवाल, जाखड़, सांगवान और मलिक जैसे कई बड़े और प्रभावशाली गोत्र हैं, जो भारत के विभिन्न राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। और इनमें से हर गोत्र की अपनी महत्वपूर्ण पहचान है। यह क्षत्रिय समुदाय के अभिन्न अंग माने जाते हैं। इनका विस्तार भारत में मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि भारत के पठारी इलाकों में है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जाट जाति के इतिहास के बारे में। जाट समाज के लोग आज के आधुनिक युग में भी अपनी पुरानी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। इस जाति की सामाजिक ताना बाना बेजोड़ है। जाट समाज के गोत्र और परंपरा प्राचीन समय की मानी जाती है। जाट समाज की उत्पत्ति के विषय में कई मान्यताएं हैं। इस विषय में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार जाट शब्द की उत्पत्ति ज्येष्ठ शब्द से हुई है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि सूर्य यज्ञ के बाद युधिष्ठिर को ज्येष्ठ कहा गया और बाद में युधिष्ठिर की संतान को जेठर शब्द से संबोधित किया जाने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और जेठर को जाट कहा जाने लगा। इस मान्यता के अनुसार जाट समाज की उत्पत्ति युधिष्ठिर से मानी जाती है। इसके अलावा एक प्राचीनतम कथा के अनुसार भगवान शंकर की जटाओं से जाट समुदाय की उत्पत्ति हुई। इस मान्यता के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। यह कहानी देव संहिता नामक पुस्तक में उल्लेखित है। इस कहानी के अनुसार भगवान शिव के ससुर राजा दक्ष ने हरिद्वार के पास कनखल में एक यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन भगवान शिव और शिव की पत्नी सती को निमंत्रण नहीं दिया गया। जब सती को पिता के इस यज्ञ के बारे में जानकारी हुई तो भगवान शिव से बिना निमंत्रण के अपने पिता की यज्ञ कार्यक्रम में जाने की आज्ञा मांगी। भगवान शिव ने उन्हें यह कहकर अनुमति दे दी, तुम उनकी पुत्री हो और तुम अपने घर बिना निमंत्रण के भी जा सकती हो। शिव से अनुमति लेकर सती अपने पिता के द्वारा आयोजित यज्ञ कार्यक्रम में जा पहुंची। आपको यह बताना जरूरी है कि पार्वती अपने पूर्व जन्म में सती के रूप में प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं, लेकिन राजा दक्ष की यहाँ सती को अपमानित किया गया और भगवान शिव के बारे में भी बुरा भला कहा गया। इस बात पर क्रोधित होकर सती ने हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। जब इस बात का पता भगवान शिव को लगा तो वह क्रोधित हो उठे और अपनी जटाओं से वीरभद्र नामक गढ़ को उत्पन्न कर दिया और वीरभद्र यज्ञ किए जाने वाले स्थान पर जाकर नरसंहार करता है और भगवान शिव के ससुर दक्ष का सिर काट देता है। इस नरसंहार को रोकने के लिए भगवान विष्णु, ब्रह्मा और सभी देवी देवता भगवान शिव से राजा दक्ष को माफ करने की याचना करते हैं। दोस्तों, देवी देवताओं की विनती के बाद भगवान शिव का क्रोध शांत हो जाता है और राजा दक्ष को पुनर्जीवित कर देते हैं। इस कथा के अंतर्गत इस कहानी में वीरभद्र नामक जो पात्र है उसे जाट समाज का पूर्वज माना जाता है, क्योंकि दोस्तों वीरभद्र की उत्पत्ति भगवान शिव की जटाओं से हुई थी। कई पुस्तकों में उल्लेख मिलता है कि वीरभद्र से जाट समुदाय की उत्पत्ति हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका सटीक प्रमाण किसी के पास नहीं है। इतिहासकार सुखवंत सिंह के अनुसार जाट क्षत्रिय समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। एक असली जाट स्वाभिमानी और परोपकारी स्वभाव का होता है, जो कमजोर लोगों की सहायता करता है। जाटों ने
कभी ब्राह्मणवाद को स्वीकार नहीं किया। जाट समाज के लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, जिसे भंडारा कहा जाता है। इस जाति के लोग भगवान कृष्ण को भी अपना पूर्वज मानते हैं, लेकिन इस बात का प्रमाण किसी भी ग्रंथ में देखने को नहीं मिलता है। जाटों की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन मुख्यतः मूल रूप से इस जाति के लोग भारतीय हैं। जाटों की वर्तमान स्थिति पहले से बेहतर है। ज्यादातर जाट मुख्य रूप से खेती करते हैं। इस जाति के लोग मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। आजकल भारतीय खेल जगत में जाट जाति के लोगों का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जाट समाज के लोगों की आर्थिक ग्रोथ रेट अन्य जाति के मुकाबले बेहतर है। पंजाब की कुल जनसंख्या का 20% जाट है। लगभग 8% जनसंख्या राजस्थान और दिल्ली में है तथा 2 से 5% जनसंख्या उत्तर पश्चिम सीमांत और उत्तर प्रदेश में रहती थी। पाकिस्तान के 40 लाख जाट मुस्लिम हैं। भारत के लगभग 60 लाख जाट दो अलग अलग जातियों के रूप में विभाजित हैं। एक सिख है जो मुख्यतः पंजाब में रहते हैं और दूसरा हिंदू है। इतिहास में जाट समाज की बात करें तो सबसे पहला नाम राजा रणजीत सिंह का आता है। महाराजा सूरजमल तेजाजी महाराज, जवाहर सिंह जैसे कई महान जाट इतिहास में हुए। जाटों के भारतीय होने का एक प्रमाण यह है कि जाट जाति के लोग उन्नत किसान होते हैं। गाय, बैल और भैंस रखना उनकी विशेष आदत है। इराक तक भैंसे ले जाने का काम भारतीय जाटों ने किया था। हुकम सिंह यूरोप में भी ब्लड ग्रुप ले जाने का श्रेय जाटों को देते हैं। जाट जाति का संबंध मुख्यतः भारत में पाए जाने वाले प्रख्यात आर्य परिवार से हैं। भारत में रहने वाले आर्य परिवार 3 वंशों से संबंधित थे: नागवंश, सूर्यवंश और चंद्रवंश। जाटों का रक्त संबंध मुख्यतः नागवंशी और चंद्रवंशी आर्यों के साथ है, लेकिन कुछ इतिहासकारों उनका संबंध सूर्य वंश से भी मानते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि महाभारत काल में जाट सिंधु में बसे हुए थे। महाभारत युद्ध के पूर्व भी सिंधु प्रदेश के संबंध में जाटों का उल्लेख आता है। दुर्योधन के शासन काल में जाट और मेड वहां निवास करते थे और आपस में युद्ध किया करते थे, लेकिन अंत में जाट विजयी रहे और मेड़ों पर राज करने लगे। कालांतर में जाटों के एक सरदार ने दोनों को प्रेम पूर्वक रहने के लिए समझाया और महाराज दुर्योधन से अपने लिए एक शासक भेजने को कहा। इस पर दुर्योधन ने अपनी बहन दुशाला को सिंधु प्रदेश का शासक नियुक्त किया। जाटों का विदेश में जाना तो ठोस सत्य है, लेकिन उनका लौटकर भारत आना भी उतना ही सत्य है। कुछ समय के लिए जाट आर्यों को अथवा उनके वंशजों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारणों से बाहर के देशों में रहना पड़ा, परंतु स्थितियां अनुकूल होने पर दोबारा भारत लौटकर आए। इस प्रक्रिया को उन्होंने अपनी भाषा और परंपराओं को नहीं छोड़ा। दोस्तों, जाट समाज की यह ऐतिहासिक जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।